हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो अपना जो चैप्टर है, जो क्लास है, वो शुरू होने जा रही है। फटाफट अपने आप को मेंटली रूप से भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप लोग इंग्लिश की क्लास में बैठ रहे हैं और क्लास शुरू होने से पहले अपने बाकी जितने भी जो काम है आप लोग सब निपटा लेते होंगे, क्योंकि फ्री होकर के आप लोग जब क्लास को देखते हो तो जो भी कंटेंट होता है इसका वो अच्छे से आपको क्या आता है, समझ में आता है। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि पीछे की जो क्लास थी, लास्ट जो क्लास थी, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज का एक वीडियो दिया था जिसमें आपने देखा होगा। क्योंकि देखिए एक्सरसाइज जो होती है राइटिंग पोर्शन की, उसके लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए वो सभी को है बोर्ड पे उतारना पॉसिबल नहीं होता है। ये आप समझते हो, सीनियर स्टूडेंट अच्छे से आप समझ में आती है आपकी बात। तो मैंने क्या किया कि उसको वीडियो को अलग तरीके से आपको दिया, जिससे क्या हो सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएं और कम समय में आपकी अच्छी सी एक्सरसाइज है वो हो जाए। पीछे अपन ने जितने भी मैट्रिमोनियल जो एडवर्टाइजमेंट किए थे, या हाउस फॉर सेल परचेज का किया था, या व्हीकल फॉर सेल परचेज का किया था, इन सब के बारे में मैंने आपको एक एक्सरसाइज का जो वीडियो दिया था। अगर बाई चांस किसी ने उसको नहीं देखा है लास्ट वीडियो को, एक्सरसाइज पार्ट फर्स्ट से राइटिंग स्किल एक्सरसाइज पार्ट फर्स्ट, तो आप लोग उसको जरूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए एक तरीके से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ाएगा, प्लस आपको ये श्योर करेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है या क्या क्या चीजें आपको समझ में आ गई है, क्या आपको पूछना है, ये सभी बातें आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये अपने कंटिन्यू होते हैं। मैंने आपको बताया था इसके भी 8-10 पार्ट होते हैं, उसमें लगभग अपने 4-5 जो है पार्ट वो कर लिए। अब आज अपन क्या कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है उसी के अंदर एडवर्टाइजमेंट और उसी का जो पार्ट है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड, अगर आपको कोई सामान है वो मिलता है और आप उसे वापस उस ओनर तक पहुंचाना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर उसकी हेल्प लेते हैं, उससे हम क्या देते हैं, एडवर्टाइजमेंट है वो देते हैं। या फिर आपका कोई सामान खो जाता है और आपको पता नहीं है भी कहाँ है, किस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों से अपील कर सकते हो कि अगर भाई किसी को मेरा ये सामान मिले, बैग पर्स वगैरह कुछ भी मिले जो आपका खोता है, तो वो आप क्या करें, मुझे लौटाने का है अपना श्रम है वो करें। ठीक है, तो चलिए देखिए हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। अब इसमें क्या करना है आपको देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या बनाओगे, कॉलम बनाओगे। जिस प्रकार से आपने पीछे का जो कॉलम बनाया था वैसे ही एक कॉलम बना दोगे। कैसे देखिए, तो एक कॉलम बनाए, आप लोग कॉलम ब्लैक पेन से बनाए, स्केल का यूज करें, सीधी लाइनें बनाए एकदम से। पेज के बिल्कुल सेंटर में बने, ये बिल्कुल क्या हो, पेज के सेंटर में भी हो, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। अच्छे से बनाए आप लोग भी, साथ साथ में बनाते रहे, कॉपी के अंदर साथ में बनाया हुआ है, जल्दी समझ में आता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं बाद में बना लूंगा या वीडियो को दोबारा देखो, उससे अच्छा है साथ में प्रैक्टिस करें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप दोबारा ही बना सकते हो। फिर अब यहाँ आपको लिखना है जो भी आपका जो लॉस्ट एंड फाउंड नाम है, लिख दो, लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम है ये, इसमें आप लिख सकते हो, या फिर सीधा लॉस्ट होया या पाया कहते ना इसको, तो आप इसमें दोनों नाम लिख सकते हो, नाम वही आएगा। तो आपको क्या है, लॉस्ट, तो आप लिख दो इसमें LOST। इस तरीके से क्या कर दो, आप हेडिंग दे दो, अच्छी से थोड़ी सी क्लियर दे और अच्छा रहेगा। लॉस्ट, ओके। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, लॉस्ट का ही मैंने आपको कॉलम बताया, तो किस तरीके से हम इसमें लिखते हैं देखिए। अब आपको देखिए क्या क्या बताना है, ये चीज पहले समझ में आनी चाहिए। जिस प्रकार से पीछे के जो आपने एडवर्टाइजमेंट्स किए थे उन सभी में आपने ये समझा था कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कि कितने स्टेप में आपका आंसर है अपने को देना पड़ता है, एंड द स्टेप्स शुड बी फॉलोड वेरी केयरफुली एंड आवर प्रेजेंटेशन आल्सो शुड बी वेरी क्लियर, ओके।
सो इस क्लास में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो फर्स्ट जो है आप क्या लिखोगे कि भाई आपका सामान क्या खोया है, सबसे पहले आप वो बातें बताओगे। ठीक है, वो बताने के बाद फिर आप बताओगे उसके अंदर सामान के जो मतलब कलर कैसा था या उसके अंदर क्या क्या सामान आपका है वो उसके अंदर था। जैसे मान लो पर्स है तो कितने रुपए थे, कोई अदर कोई डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड या मान लो पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ऐसे जो भी पर्सनल जो चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें से अगर कुछ हो तो वो आप बताओगे। ओके, ऐसे अगर मान लो आपकी कोई सूटकेस होती है तो उसके अंदर भी आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे वो सब बातें आप बताओगे। लेकिन ध्यान रखना पर्स के अंदर, जैसे मान लो पॉकेट पर्स हो तो आप उसमें ये मत बता देना कि इतने थोड़ी कपड़े थे ये फलाने, पॉकेट पर्स में नहीं होते। ये थोड़ी कॉमन सेंस यूज करना है। बहुत से बार बच्चे क्या करते थे, इसकी गलती कर देते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सूटकेस है आपका, जो कैरी बैग है या जो ट्रेवलिंग में जो बैग अपन कहते हैं, वो जो होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा अगर कुछ सामान है तो आप उस लेवल का ही उसको बताएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आपको क्या करना है। लॉस्ट एंड फाउंड का है जो एप्रोच आपको दोनों में क्लियर अभी कर देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका सामान होता है तो आप किस प्रकार से उस सामान को ढूंढने में क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट है वो लिखते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, आई हैव लॉस्ट, या आई लॉस्ट भी कर सकते हो, पास्ट में भी बना सकते हो। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई, देखिए मैं जो बताऊंगा ध्यान रखना इस चीज में, मैं बोर्ड पे करवाऊंगा और जो फिर मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा उसमें एक ही अंतर मिलेगा आपको कि उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल होगी जो बाद में मैं आपको दूंगा, वो आपको क्वेश्चन से एक्सरसाइज के लिए। लेकिन पहले मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं करता हूं जिससे क्या हो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर समझ में आ जाए। मैं आपको उस लेवल को इजी बना के बताता हूं बोर्ड पे, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आपको उसी लेवल की भी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि हम केवल इजी पढ़ लें, हमें तो हर टाइप से पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके लिए क्या रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बस केवल क्वेश्चन का लेवल वही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी बस स्पेलिंग वगैरह की थोड़ी सी हार्ड आती है उसमें, तो आप लोग उसको इजी भी बना सकते हो अपने लेवल पे, या उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को लिख सकते हो। ओके, सो आई हैव लॉस्ट माय पर्स व्हाइल ट्रेवलिंग बाय डीटीसी। अब देखिए डीटीसी बस है, बस लिख सकते हो आप, जो लोकल बस होती है, या आप ऐसे लिख सकते हो बाई बस, ऐसे भी सीधा चलता है डीटीसी। और यहाँ पे आप रूट नंबर भी लिख दो, रूट नंबर 89। ठीक है, तो आई हैव लॉस्ट माय पर्स व्हाइल ट्रेवलिंग बाय डीटीसी रूट नंबर 89 फ्रॉम, अब कहां से कहां आपके ट्रेवल कर रहे थे ये भी थोड़ा बताने लायक चीज है। ठीक है, आप कहां से कहां ट्रेवल कर रहे थे तो आप बता दीजिए इसमें कि भाई मैं कहां से जा रहे थे। आप सिंधी कैंप लिख दो, कोई भी मान लो एड्रेस दे दो। जैसे आपने लिखा लालगढ़, कोई भी नाम लिख दो, लालगढ़ GARH। ठीक है, और ये लिखने के बाद चलिए और इसको थोड़ा सा आपको ऐसे बताना है। इस प्रकार से जयपुर का मैं एड्रेस देता हूं एक बार के लिए, जैसे आप लिखो इसमें ताकि समझ में आ जाए ऐसे से। लाल कोठी टू देखिएगा, लाल कोठी टू हवा महल। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपना बता सकते हो क्या कि भाई आई हैव लॉस्ट माय पर्स, कि मुझे मैंने क्या खो दिया, एक मेरा पर्स है वो खो गया है व्हाइल ट्रेवलिंग बाय डीटीसी रूट नंबर, डीटीसी हम बस आगे बस भी जोड़ सकते हो, डीटीसी बस जो होते हैं आपको पता होगा, रूट नंबर इतना था फ्रॉम लाल कोठी टू हवा महल। फिर आप इसमें लिख सकते हो इट कंटेन्स, अब इसके अंदर क्या क्या है वो लिख दो, इट कंटेन्स, सॉरी इसमें कलर बता दो, कलर ब्लैक। ठीक है, कलर क्या है इसका, ब्लैक कलर है। यहाँ पे उसको तो कॉमा लगा लेते रहना बस। अब इसमें और बता दो इट
इट कंटेन्स, अब इसका कंटेन्स का मतलब क्या क्या सामान था वो आप बता सकते हो, ठीक है। तो इट कंटेन्स 5,000 रुपीज, और क्या था, पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड उसके अंदर है, कोई भी आप इस तरीके लिख सकते हो, ठीक है। 5,000 रुपीज, पैन कार्ड एंड अदर valuable और क्या लिखे अपन, डॉक्यूमेंट लिख दो, कुछ डॉक्यूमेंट भी होता है मान लो, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह भी मान लो होगा उसके अंदर, तो आप लिख सकते हो ऐसे कैसे, ठीक है। इट कंटेन्स 5,000 रुपीज, पैन कार्ड एंड अदर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन बताएंगे कि द फाइंडर will be suitably rewarded. The finder will be suitably rewarded, ठीक है। The finder will be suitably rewarded, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद अपन बताएंगे द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आगे बस आगे बाकी वो चीज जो सब जो भी है इच्छुक है, सॉरी वो जिसको भी मिले तो उससे रिक्वेस्ट है, सो फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट फिर आप क्या दे दो अपना ऑन, आप एड्रेस दे दो बस, समीर कुमार गुप्ता A104, यानी इस तरीके से कोई भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें आराम से लिखते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस नॉर्मल सी डिटेल्स आपको देनी है, इसमें कहीं कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। तो सो फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट ऑन समीर कुमार गुप्ता A04 नियर न्यू वेल जयपुर, और उसके बाद क्या दे दो, आपने मोबाइल नंबर दे दो। इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर दे दो और कॉलम को क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है। इसमें कई बातें और भी जोड़ सकते हो, ठीक है, जैसे मान लो आप इसमें जोड़ सकते हो कि ए कप ऑफ टी एंड सुटेबल रिवार्ड विल इज प्रोमिस टू द फाइंडर, ये लाइन ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छे से आप लिख सकते हो। चलिए एक बार फिर समझाता हूँ, पूरा लिख लीजिए पहले आप लोग इसका, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते हैं इसको। लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट माई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई लॉस्ट माई पर्स, ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई पर्स व्हाइल ट्रैवलिंग, यानी अभी भी एक तरीके से यूं कह सकते हैं अपन कि भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। सो आई हैव लॉस्ट माई पर्स व्हाइल ट्रैवलिंग बाय डीटीसी रूट, डीटीसी जो बस होती है उससे उसको कहते हैं, आप बस की बस लिख सकते हो, रूट नंबर 89 फ्रॉम लाल कोठी टू हवा महल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कलर बता दिया ब्लैक कलर का, इट कंटेन्स, अब इसके अंदर क्या क्या सामान था वो आपने इसमें लिख दिया, ठीक है। लिखिए बराबर, जल्दी उतार लीजिए।
I hope the concept of advertisement has been clear in your mind now. So you may attend any kind of question in exam. Okay. All these are the part of our day-to-day life. So it is very important for us to know the concept of all these contents. Okay. इसके यानी कि हमें हमारा जो एक तरीके से कहेंगे ये सब चीजें हमारे से जुड़ी हुई है, पर्सनल जो डे टू डे लाइफ होती है उससे भी आपको जैसे चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि भी आपने रट लिया, हाँ एक हमारे सिलेबस में लगा था 12th में हमने उसको रट लिया, लॉस्ट का कौन सा करूं कि ठीक है एक पर्स का होगा, बात वो नहीं है। कोई भी सामान खो जाए मान लो तो उस तरीके से आपकी मान लो वॉच खो जाती है या कोई मान लो ऐसा जो ज्वेलरी है वो खो जाती है, तो उसके लिए आप कैसे क्या करें उसको लिखें, ये चीज आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ज्वेलरी का होता है ज्वेलरी का हो जाता है, बस उसकी फीचर सीधी सी बात है, ज्वेलरी उसके लिए फीचर अलग बतानी पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो लिख सकते हो क्लियरली। नाउ आई विल टोल्ड यू अबाउट द found. Okay, advertisement of a found. So see how can we change this advertisement into the advertisement of a find. If you find anything while we are on traveling or we are in our on the way, anything may be happen, and how can we solve the question if we have a question in our exam about a lost a thing or found a thing. Okay, so यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लॉस्ट चीज नाम क्या लिख दोगे, फाउंड। ठीक है, क्या करोगे, ठीक है, इस तरीके से ये लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, बड़े अच्छे से आप इसमें कोई भी किसी तरीके की आप क्या कर सकते हो, इसमें जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें डिजाइन भी दे सकते हो। ये भी देखिए ऐसे भी सही है, दोनों तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इस तरीके से लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिससे थोड़ा सा आपका क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आप इसको यूं भी कर सकते हो, सॉरी इस तरीके से भी आप ये लीजिए, इस तरीके से भी आप हेडिंग दे सकते हो, तब भी आपका ठीक है। दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हो, इस लाइन को आप डबल भी कर सकते हो, एकदम पास पास में। ठीक है, इस तरीके से पूरी लाइन खींची आपने, इधर से इसको यूं किया, ये डबल हो जाता है, इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, तो चारों तरफ से क्या हो सकता है, ये आप इसको नया लुक भी दे सकते हो। पूरी लाइन खींचनी है आपको स्केल से, मेरे पास स्केल नहीं है, मैं सीधा थोड़ा सा लाइन का आपको बता रहा हूँ केवल, आप एकदम पास में, जरा गैप नहीं होना चाहिए लाइन के बीच में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको चारों को अच्छे से जोड़ सकते हो। लिख लिया, चलिए अब यहां कहते हैं आई हैव लॉस्ट, क्या करते हैं, आई हैव फाउंड लिख देंगे, आई फाउंड लिखो सीधा। ठीक है, आई फाउंड, माई हटाना पड़ेगा जो आपका नहीं है पर्स, तो आई फाउंड, आई कर लो, ये कोई किसी का ए पर्स। ठीक है, वाइल ट्रेवलिंग बाई डीटीसी रूट नंबर 89 फ्रॉम लालगढ़ कोठी टू हवा महल। ठीक है, या इसके लिए रजिस्टर्ड वगैरह भी जोड़ सकते हो, आप कोई डेट भी दे सकते हो, लालकोठी टू हवा महल। कलर, प्ले कलर है, इट कंटेन्स ये 5000 रुपीज, उसमें पैन कार्ड है और अदर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर है। अब फाइंडर की जगह, ठीक है, यहां से करना पड़ेगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइंडर नहीं है, अब ओनर हो गया। ठीक है, तो अपन इसकी जगह लिख सकते हैं
ठीक है, चलिए मैं इसको दोबारा ही तेजी कर देता हूँ, थोड़ा सा लिख ही देता हूँ यहाँ से। यहाँ तक तो सेम है, देखिए अब मैंने सेम रखा है, लेकिन ध्यान रखना जब आप क्या करो एक्सरसाइज करोगे तो आपको हो सकता है लैंग्वेज चेंज मिले, लेकिन उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो तो अलग तरीके से बनाओ तो ठीक है, वरना आप इसी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये इजी वे है। ओके, सो अदर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब अपन लिख सकते हैं अपन इट विल बी, सीधा कर दो, it will be handed over सौंपना, handed over to the rightful owner, जो इसका मालिक है, सही जो मालिक है उसको क्या किया जाएगा, सौंपा जाएगा, ठीक है। सो द owner may contact with legal proof, जो भी लीगल प्रूफ है उसके साथ क्या कर सकता है, जो ओनर है वो क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है, ठीक है। प्रूफ ऑन मोबाइल नंबर दे दो, इसमें यहाँ क्या दे दिया आपने, मोबाइल नंबर दे दिए, और इस तरीके से ये दीजिए, ये आपने मोबाइल नंबर दे दिए। लीगल प्रूफ करते हुए लीगल आईडी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो और इजी हो जाएगा। लीगल आईडी ये भी था, आधार कार्ड सबसे सही जो तरीका है ना, वो और इजी कर देता हूँ, जैसे आपके लिए और इजी हो जाए, ठीक है। विथ मैं कॉन्टेक्ट विथ आधार कार्ड, विथ आधार कार्ड, ये लीजिए, ठीक है। कहीं कोई परेशानी नहीं है, आराम से एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज को यूज कर दिए और आप लिख सकते हो इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एग्जाम में कितना था, 50 वर्ड्स जो है उसकी वर्ड लिमिट आती है, तो इसमें चलिए अपन चेक करते हैं कितने वर्ड्स बने अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 11 38 39 40 41 42 43 45 46, ये लीजिए लगभग 48 के आसपास वर्ड बन रहे हैं, यानी कि 50 के आसपास वर्ड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला भी वर्ड नहीं गिने। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपका जो आंसर होता है उसको आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से सोल्व है वो कर सकते हो। कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप लोग अपनी गाइड की हेल्प लें, मुझे कॉल करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से, जैसे मान लो आप इसमें देखिए, ये तो था कि इसका पर्स मान लो हुआ है, अगर मान लो आपकी सूटकेस होती है, ब्रीफकेस या सूटकेस होता है, तो आप कैसे लिखोगे, तो ऐसे हो जाएगा, ये फाइंड का है मान लो, तो इसमें क्या जाएगा, आई फाउंड यहाँ पे क्या जाएगा, सूटकेस, वीआईपी सूटकेस वाइल ट्रेवलिंग बाई, आप इसमें देख सकते हो, वाइल ट्रेवलिंग बाई बस फ्रॉम सदार से टू जयपुर बाई सेनाथ ट्रेवलर्स, या कोई बस का नाम मान लो जो भी बस है, या रोडवेज बस, इस तरीके से आप देख सकते हो, बस के जो नंबर है वो भी लिख दो, ठीक है। एक उसमें ब्लैक कलर बता दिया कितने रुपए थे उसमें, ठीक है, और ड्रेसेस थी, अगर मान लो सूटकेस है तो आप लिख सकते हो ड्रेसेस थी, या फिर मार्कशीट भी लिख सकते हो एक दो, अगर उसमें मार्कशीट वगैरह हो तो, या बैग वगैरह उसमें कोई भी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हो, जो आप देख सकते हो कि ये किसके अंदर होती है, कोई भी जो सामान होता है उसके अंदर हो,
Okay, it will be handed over to the right owner. So the owner may contact with his Aadhaar card, मोबाइल नंबर, या आपने क्या दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिए. ओके, तो इस प्रकार से आज की आपने जो क्लास देखी उसमें लॉस्ट एंड फाउंड के आई होप कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे. अब आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल लिखना है जिसमें आपकी क्या खोई है, मान लो सूटकेस या ट्रेवलिंग बैग है वो खोया है, और आपको क्या लिखना है, उसका आंसर लिखना है. ठीक है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट लिखना है आपको. आप क्या कर रहे थे, सदार शहर से जयपुर की जब यात्रा कर रहे थे उस समय दरमियान क्या होगा, रास्ते में आपका जो बैग है वो खो जाता है और उसके अंदर आपके अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स थे, इसलिए आप उसे ढूंढना चाहते हैं. तो इसके लिए एक क्या करें, ड्राफ्ट द सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर. ओके, तो इस तरीके से अगर आप क्या करते हो, उसका आंसर लिखें. आंसर लिखते समय इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आपका आंसर एकदम क्लियर हो, राइटिंग एकदम से क्या हो, सुंदर हो. कल भी बहुत से लोगों के जो होमवर्क है वो आ गए थे, आज मैं उनके नाम तो नहीं बता पाया, लेकिन सबके अच्छे थे, ऐसी कोई बात नहीं है. सब लोगों ने अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है, ये एक बहुत अच्छी बात है. तो अब हमें भी जिस प्रकार से सरकार ने क्या किया है, लॉकडाउन को अब थोड़ा सा मतलब उसमें छूट दी है अपने को, तो आप भी अब थोड़े से वापस अपनी स्टडी के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए. जल्द ही होप की स्कूलें भी चालू हो जाए, बहुत अच्छी बात है. लेकिन आप घर बैठे भी क्या करें, अपनी स्टडी को जारी रखें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. और आप जब क्लास में बैठोगे तो आपको लगेगा कि हमें तो ये चीज़ आती है, क्योंकि आपने जितने क्लासेस अटेंड की है ना, उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. 12th का सिलेबस आराम से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है. मैंने जो लास्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज दी थी वो भी इसी बेस पे थी कि भी एक्सरसाइज आपको इसलिए देखिए, जब मैं आगे लॉस्ट एंड फाउंड का करवा दिया, उसके बाद एक सिचुएशन वैकेंट और वांटेड का अभी जब और कराऊंगा तो उसमें भी आपको क्या दी जाएगी, एक्सरसाइज है वो दी जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करें कि कोई भी हमारा कंटेंट हो, जल्द ही मैं आपके लिए जो लेसन्स हैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जो पोएम्स है वो भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ. लेकिन इसके लिए आप पहले जो पीछे बताया गया है उसको आप तैयार रखें. ये हमारा जो चैनल है, आप लोग इसको अच्छे से सब लोग हैं इसका और भी लोगों को बताएं कि भाई इस तरीके की सबको फायदा हो सके. आप इसको, कई लोगों ने अभी तक मान लो सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें. ओके, सो क्योंकि मैं जो बताया था आपको लास्ट क्लास में जो चीजें बताई थी, इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बातें आप सामने आती है कि भाई हम किस तरीके से छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको एक बड़ा रूप दे सकते हैं, आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, उसको सोल्व वो कर सकते हैं. ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं. ठीक है, कई जो स्टूडेंट हैं उनकी समस्या आती है कि भाई वो लोग अपने घर पे है, कईयों के पास मोबाइल या मान लो लैपटॉप वगैरह में नेटवर्क नहीं रहता है, तो वो लोग भी कोशिश करें कि भाई आप लोग इन क्लासों तक पहुंच सकें ताकि आपको इसका फायदा मिल सके. क्योंकि ये जो चीजें हैं, देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझनी आनी चाहिए कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए. आज का जो टाइम है वो कहता है कि भाई आप लोग लाइव क्लासेस से भी आप अपनी जो क्लासेस हैं वो क्या रखें, जारी रखें, अपनी स्टडी को डिस्टर्ब न होने दें. ये एक चैलेंज है. कई लोग क्या सोचते हैं, अच्छा हाँ छुट्टी हो गई, अच्छा लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं लग रही है और ये हमें तो पढ़ना नहीं पड़ रहा है. अरे भाई आप लोग समझे इसको. ठीक है, आप लोग बहुत दिन खेलने के लिए आपके पास टाइम भी बहुत पड़ा था या और था, लेकिन अब आपको वापस क्या करना है, बोर्ड के स्टूडेंट हो आप लोग, अब वापस आपको क्या करनी है, अपनी स्टडी को है जारी रखना चाहिए. खेल अपनी जगह होता है, स्टडी अपनी जगह होती है. ठीक है, अगर हम लोग स्टडी को ये छुट्टियां समझ करके अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये हमारे लिए वास्तव में बहुत मूर्खतापूर्ण बातें होगी. इसलिए आप लोग इस बातों को, क्योंकि जीवन में कई मौके ऐसे होते हैं जब हमें खुद डिसीजन लेने पड़ते हैं, उस समय कई लोग तो सोते रहते हैं, लेकिन जो जाग जाए वो फिर आगे अपनी जगह बनाता है. और इसी के अंदर आप लोग समझ जाएं मेरे इस इशारे से कि आपकी स्टडी है वो डिस्टर्ब ना हो और कंटिन्यू आप लोग स्टडी को करें, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट को आप इक्वली टाइम दें. ये भी हमारी जो स्कूल है उसकी तरफ से आपको पता होगा कि सबके लिए क्या हो रहा है, सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेज आप तक पहुंच रही है, आप लोग उसको सभी को एकदम एज ए क्लास आप लोग टाइम देवें. टाइम दे के क्या करते हैं कि उसका जो होमवर्क है वो सभी टीचर्स को आप भेजें. तो इंग्लिश की जो क्लासेज हैं उसमें आगे आने वाली क्लासेस में जल्दी मैं लेसन्स है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि भाई जब जैसे क्लास में भी एक करवाते हैं, जब स्कूल में करवाते हैं कि एक टॉपिक आपको राइटिंग पोर्शन का करवा दिया, उसके बाद एक पोइम पढ़ा देता हूँ मैं, या फिर एक लेसन करवा देता हूँ, जिससे आपकी सभी जो सिलेबस है पूरा वो साथ में चलता रहे और किसी भी प्रकार से आपको उससे बोर भी ना हो.
ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।